मीन राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपने अपने आने वाले परिणामों से अपने आप को उत्साहित करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब आपकी परिस्थितियां अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी अगर आप चाहेंगे तो। आपके मन मुताबिक काम अब होने शुरू होंगे। ग्रह नक्षत्र तो आपके यही सहयोग बना रहे हैं कि मीन राशि वालों को व्यापार में इस समय अच्छी बिक्री होगी। काम धंधे के समय में ग्राहक की चहल पहल बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। वाहन ज्यादा तेज ना चलाएं और ना ही वाहन को रोंग साइड में चलाएं। और साथ ही इस समय अपनी राय पर अड़े रहने वाला स्वभाव आपको बदलना होगा। कभी कभी दूसरों के विचारों को भी स्वीकार करना जरूरी हो जाना चाहिए। आपको अपने अंदर सहनशीलता को उपजाने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। क्योंकि सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण होता है। दोस्तों, जहां कोशिशों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अपनी किस्मत को मत कोसना, बल्कि अपनी कोशिशों को जारी रखना अगर कामयाब होना चाहते हैं। क्योंकि कोशिश करना मात्र एक उपाय है कामयाबी पाने के लिए। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन ही जाती है। रखो आप अपनी मेहनत पर आस्था, मिल जाएगा हर समस्या का रास्ता। जीवन में हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम कामयाब जीवन जी सकते हैं। ये आपको समझना होगा। इस समय पारिवारिक जिम्मेवारियां को पूरा करने के लिए दबाव बन सकता है, आप महसूस करेंगे। इस समय अपने कैरियर की उपलब्धियों को भी कभी भी अपने नैतिक मूल्य से ऊपर नहीं रखना चाहिए आपको। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेवारियों के बीच अच्छा संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है। पारिवारिक बजट को संभालने में विशेष रूप से कुशलता अपनाने की जरूरत है। इस समय अपने ऊंचे मानकों से अपने तनाव को कम करना सीखने की जरूरत है। खुद को दोस्तों किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। खुद पर हमेशा भरोसा रखिए। कभी भी छोटे लक्ष्य मत बनाइए। दोस्तों, ये आपको समझ लेना चाहिए कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन कर रहे। आप मेहनत पूरी शिद्दत के साथ करें, कामयाबी एक दिन आपके कदम चूमेगी। बहुत से लोग खुद की ताकत से अनजान होते हैं, इसलिए जिंदगी की समस्या से परेशान होते हैं। जो इस बात को समझ जाते हैं वह वक्त को बदल देते हैं। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में कुछ असमंजस की स्थितियां का सामना करना पड़ सकता है। आपको नए विकल्पों की खोज करने की जरूरत है। धैर्य बनाए रखें और वर्तमान की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करें। कुछ नेगेटिव स्वभाव के लोग आपके करीब आना चाहेंगे, लेकिन आपने
उनसे दूरी बनाए रखनी है, ये बहुत जरूरी है। अब तो इस समय अपने सभी काम सकारात्मक सोच के साथ ही करने का प्रयास करें। आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी और आपका उत्साह रहेगा। खुद पर विश्वास और भरोसा बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जिंदगी में ईमानदारी और लगन हो तो किसी काम के प्रति तो वो होकर ही रहता है, वो काम आपका होकर ही रहेगा। सफलता मिलती ही है। हर काम में, हर जगह में मेहनत की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता रंग लाएगी ही लाएगी। दोस्तों, सपनों की उड़ान वही भर सकते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। हिम्मत ही है जो जीत के एक कदम पीछे होते हुए भी हमें उन शिखर पर ले जाती है जो हम सोच नहीं सकते। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं, और जब तक हम उम्मीद पर कायम हैं और जब तक काम करना हमारी आदत है, बन गई है, बन जाती है, तो कामयाबी मिलना तय है। मन के भरोसे पर रहने से कुछ नहीं मिलता। मन की बजाय हम कर्म पर विश्वास करते हैं तो अवश्य ही कुछ ना कुछ पा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि यही आपको आगे चलकर सफल बनाएगा। आपके व्यवसाय में विस्तार की उम्मीद लगाई जा सकती है। आपने कोशिश करनी है कि इस समय आपके स्वभाव में निराशा का भावना आने पाए। इस अवधि में अपनी माता पिता पर क्रोध करने से बचें, क्योंकि इससे आपके सुख में कमी आ सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सजग रहने की भी जरूरत है। दोस्तों, अपने दृष्टिकोण को महान बनाएं। अगर आप मीन राशि के दोस्त, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको सफलता पाने के लिए उसे अपने भीतर प्रकट करना होगा, तभी आप सफलता पा सकते हैं, सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आपको पहले मानसिक और दृष्टिकोण के स्तर पर वही व्यक्ति बनना होगा जो आप बनना चाहते हैं। हर रात आप अगले दिन में काम करने वाले कार्यों की एक सूची तैयार करें, कागज पर लिखें और सुबह उठकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करें और अपने से वादा करें कि आज मैं ये सभी काम पूरे करके ही सोऊंगा। दोस्तों, आपको भविष्य में अपने विचारों के फल पर जीना चाहिए। यह नहीं कि आज, कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले वर्ष जो आप टाल मटोल वाला रवैया अपनाते हैं तो नुकसान खाते हैं। दोस्तों, जो आप सोचते हैं उसी से फिर आपको जीवन में वैसा ही आकार आ जाना है आपके जीवन में, और आपका भविष्य तय करेगा कि आपका मार्गदर्शन आपका मस्तिष्क करता है। हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। आप वही बनते हैं जिसके बारे में लगातार विचार करते हैं। इस समय तो आप उस काम में अपने आप को लगा दें जिसमें आपकी गहरी व्यक्तिगत रुचि हो।
ऐसा कुछ जिसे आप दिन में 12 से 15 घंटे काम कर सकते हो और बाकी समय उसके बारे में सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। आप जो कुछ भी हासिल करेंगे वह आपके दिमाग के उपयोग का परिणाम होगा। यह आपके पास वो चीज है जो आपको अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। अधिकांश मीन राशि के दोस्त अपने दिन की शुरुआत बिना किसी दिशा के करते हैं। आपको कुछ नियम बनाने ही होंगे। आप तो एक बार मन बना लें और दृढ़ निश्चय कर लें, फिर इसे तब तक जारी रखें जब तक आप उसे पा ना लें जो आपने पाने की ठानी है। साहस से चीजें बेहतर बनती हैं। साहस के साथ आप किसी भी चीज को लंबे समय तक जारी रख सकते हैं और सफल हो सकते हैं, यह समझते हुए कि इसमें उम्मीद से 2, 3, 4 गुना अधिक समय लग सकता है। दोस्तों, जोखिम और अवसर हमेशा साथ साथ चलते हैं। इनकी गहरी दोस्ती है, जोखिम की और अवसर की बहुत गहरी दोस्ती है। इसलिए जोखिम लेने से ना घबराएं, साहस के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि साहस से ही है जो किसी चीज के साथ लंबे समय तक रहने और उसमें सफल होने का कारण बनता है। तो साहस के साथ आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठाकर रखनी चाहिए। और दिशा दोस्तों, सबसे बात है दिशा। मेहनत कर भी रहे हैं तो सही दिशा में करें, साहस दिखा भी रहे हैं तो सही दिशा की ओर दिखाएं। एक छोटा सा प्रसंग है, कहानी है या सीख है, जी आप देख लेना। 4 दोस्त शराब के नशे में थे और नाच रहे थे। आज बहुत खुश थे। बहुत दिनों के बाद चारों मिले थे, मस्ती में थे, मस्ती ले रहे थे पूरी। दोस्तों, आज के समय इंसान मस्ती अगर लेता है तो शराब पीकर ही ले सकता है। तभी नाचता है, तभी हंसता है जब नशे में होता है। होश में रहते हुए तो वह दुखी ही रहता है, चेहरे पर उदासी छाई रहती है। पूर्णिमा की रात थी, चांदनी बरस रही थी। वो दोस्त गा रहे थे गाना कि जहां 4 यार मिल जाएं, वगैरह वगैरह। खुश थे, मस्ती में थे। आज इंसान की जिंदगी इतनी दुखी हो चुकी है कि सिवाय शराब के वो ना कभी नाचता, ना कभी गाता, ना खुश रहता। यह बड़ी दुखद बात है। होश में इंसान रहता है तो गंभीर रहता है, दुखी और चिंतित और परेशान रहता है। जब बेहोश होता है तभी थोड़ा बहुत खुश होता है। होना तो उल्टा चाहिए था कि आदमी होश में आनंदित होता और प्रसन्न होता। वह चारों नदी में नौका विहार के लिए नदी के पास आए। वही एक नाव खड़ी थी, बैठ गए। अब शराब का नशा और उनका जोश, बस पकड़ लिया चप्पू और चलाने लगे। सारी रात जोर जोर से चप्पू चलाते रहे, मस्ती मारते रहे, गाने गाते रहे। अब जब सवेरा हुआ, थोड़ा सा शराब का नशा टूटा तो उसमें से एक कम समझदार व्यक्ति था, कभी कभी ही समझदारी वाली बातें करता था। उसने कहा कि देखो तो सही, हम कहां तक निकल आए हैं।
क्योंकि अगर ज़्यादा दूर निकल आए तो फिर वापस भी तो वही जाना है, यहाँ से आए हैं। एक व्यक्ति नाव से नीचे उतर गया। अब शराब का नशा भी उतर चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, उतर आओ, नीचे आ जाओ, हम कहीं दूर नहीं निकले, अभी हम वही हैं जहां रात को नाव में बैठकर चले थे। क्योंकि नाव तो हम चला रहे थे, चप्पू तो हम चला रहे थे, लेकिन गलती से, भूल से नाव का सांकल खोलना शायद हम भूल गए, शराब के नशे में थे। इसलिए हमारी नाव यही एक जगह ही घूमती रही। हम समझ रहे थे कि हम शराब के नशे में घूम रहे हैं, लेकिन वो नाव घूम रही थी। दोस्तों, हमारा भी यही हाल है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को मार के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिशाहीन होकर मेहनत हो रही है, जिसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। फिर हम उसका दोष किसके सर पर फोड़ें, उसकी तलाश रहती है। जबकि हमें तलाश सही दिशा की करनी चाहिए, जिस ओर हम मेहनत करें और हमें उसका रिजल्ट भी मिले, लेकिन हम तलाश उसकी करते हैं जिसके ऊपर अपने दोषों का ठीकरा फोड़ें। तो दोस्तों, ये कहानी, ये प्रसंग, इससे अगर कुछ हम सीख सकते हैं तो सीख लें, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। दोस्तों, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे ना लगने पर जय नमन हो जाता है, और इसके पीछे ना लगने पर मनन हो जाता। और हमारे जीवन में नमन और मनन, अगर ये दोनों हैं, तो जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, थक जाओ तो रुकना मत, मैं तुम्हारा सहारा हूं। अंधेरा हो तो घबराना मत, मैं तुम्हारा प्रकाश हूं। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं मीन राशि वालों आपको। रास्ता कठिन लगे तो हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। जो खोया है उसका शोक मत करो, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। दोस्तों, इस समय आपको अपने रिश्तों को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये शनि की 60 ज्यादातर रिश्तों में बिखराव ले आती है। रिश्ते ही टूटते हैं, सब अपने छूटते हैं। तो शनि की 60 का दूसरा चरण मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूं। दोस्तों, कुछ चीजें जितनी संभालने की कोशिश करो उतनी ही हाथों से फिसल जाती हैं। हम सोचते हैं कि बचा लेंगे, पर अक्सर वही चीजें खो जाती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा बचाना चाहते हैं। कभी रिश्ते, कभी लोग, कभी कोई खास लम्हा, जिन्हें हम दिल से सहेजते हैं। वक्त ही उन्हें हमसे चुपचाप छीन लेता है। शायद इसलिए कभी कभी थामना नहीं, बस जाने देना ही सही रहता है। जब रास्ता थोड़ा कठिन लगता है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आसान रास्ते कभी भी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाते,
और आपकी हार सिर्फ यह बताती है कि आपको और मजबूत होकर दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। हर असफलता अगले बड़े प्रयास की तैयारी है। अगर आप खुद पर भरोसा कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो मीन राशि के दोस्तों, अपने पर भरोसा करते हुए आप आगे बढ़े, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता फिर वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता और उस पर भी कोई भरोसा नहीं करता। अपने भरोसे को, अपने भरोसे की चादर को मजबूत बनाएं। ना जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। जिसे मैं आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है? खता इसमें तेरी क्या है? यही मेरा मुकद्दर है। मैं सहारा जिसको देता हूं वही चीजें गिराता है। तो दोस्तों, मीन राशि वालों के साथ भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। जिसको आप गिनती सिखाते हो वही आपको पहाड़े सिखाने का प्रयास करता है। जिसको आप तैरना सिखाते हो वो आपको डुबोने का प्रयास करता है। याद रखना, जीवन में जब भी कोई दुख का प्रसंग आए तो समझ लेना ईश्वर ने याद किया है। जब जीव को ईश्वर संसार में भेजता है, इंसान को ईश्वर संसार में भेजता है, तो जीव से ईश्वर कहता है, जीव ईश्वर से कहता है कि प्रभु, कि मैं संसार में जाऊंगा आपको भूल जाऊंगा। आपकी माया बड़ी प्रबल है। मैं हर बार ऐसा करता आया हूं। मैं उलझ जाऊं फिर बार बार मेरा समर्थ नहीं अपने को बचाने को। तब प्रभु ने कहा कि बेटे, मेरे लाल, चिंता मत कर, तू जा। और जब तक मुझे भूलेगा ना, जब जब तू मुझे भूलेगा तब तब तेरे जीवन में कोई ना कोई दुख आएगा, कष्ट आएगा, कोई दुखद परिस्थिति आएगी। और जब दुखद परिस्थिति आए तो तू ये मत सोचना कि तेरे पाप उदय हुए। तू ये सोचना कि मैंने तुझे याद किया है और उस समय तू भी मुझे याद करना, क्योंकि मेरा नाम दुख हारी है। मैं तेरे दुखों का हरण कर लूंगा। ये ईश्वर ने संकेत दिया है। पर लोग समझते हैं कि दुख आने पर कि हमारे कोई पाप उदय हो गया है। दोस्तों, अगर आप दुख आपके पास आया तो समझो जो भगवान की चिट्ठी है कि पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं। तू चिंता ना कर, चिंतन कर, मैं तेरा सहारा बनूंगा। तो दोस्तों, ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा, ये हर इंसान के जीवन में है। इससे बच नहीं सकते। इससे बचना है तो भगवान के अनुग्रह में जाना होगा, भगवान की शरणागत में हो जाना होगा, तभी इनसे हम पार पा सकते हैं। हर आने वाला पल, मीन राशि के दोस्तों सुन लो, आपके लिए है ये। हर आने वाला पल हर जाने वाले पल से बेहतर होगा। अगर आपने अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया तो भगवान आपका हर आने वाला पल हर जाने वाले पल से बेहतर कर ही देगा। ये भगवान का वायदा है।
आपसे। दोस्तों, ये जो राशि है आपको श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा बताई जाती है। ये राधेश्याम मंदिर दिल्ली में है। 17 साल पुराना मंदिर है। अगर तो आप दिल्ली में रहते हैं तो जरूर एक बार इस मंदिर में आप आशीर्वाद लेने जरूर आए भगवान से। अगर आप बाहर रहते हैं दिल्ली से तो कभी दिल्ली आना हो तो एक बार इस मंदिर में आशीर्वाद हेतु जरूर आए। इस मंदिर में आपके लिए अरदास लगाई जाती है। जिन लोगों ने भी हमें अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, ये 3 चीजें हमें भेजी हुई हैं, उनके लिए श्री राधेश्याम मंदिर में सुबह शाम अरदास लगाई जाती है। काफी लोगों को राहत भी मिली, फायदा भी हुआ, तो पिछले काफी सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। राशियां तो बहुत पुरानी चल रही हैं, लेकिन अब लोग काफी जुड़ गए हैं हमारे साथ। काफी लोगों का इस मंदिर से जुड़ाव हो चुका है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके परिवार के लिए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके कर्ज के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की विवाह शादी में जो रुकावटें आ रही हैं उसके लिए अगर अरदास लगवाना चाहते हैं तो आप भी हमें अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान भेज सकते हैं। बिना झिझक भेजें। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता, कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है। हम सुबह शाम आपके लिए अरदास करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907 931 533 6907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। ये नवरात्रों के पर्व के शुभ दिन चल रहे हैं। माता रानी आपके लिए शुभता लाए, खुशियां लाए, आपके परिवार के लिए सुख शांति लेके आए। ये श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपके परिवार के लिए अरदास है। दोस्तों, कोशिश करें कि इन दिनों में अपने आप को पवित्र रखें। जो दोस्त मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, मीन राशि के दोस्त, क्योंकि 60 भी है। शनि तो वैसे ही आपको सात्विक रूप में देखना पसंद करते हैं, वो तो तामसिक चीजों से बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि इन नवरात्रों में ये जो पर्व है इसमें आप इन चीजों का त्याग कर दें। तो संकल्प ले लें तो हमेशा के लिए ही त्याग हो जाने वाला है। तो आप सात्विक रहने की कोशिश करें, चाहे आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन अपने आप को सात्विक जरूर रखें। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। दोस्तों, कई लोग कहते हैं राशि इसमें नहीं होती, तो दोस्तों आधा घंटा तो बोल रहा हूं, फिर इसमें क्या है? राशि के अलावा कुछ है ही नहीं, बताया ही नहीं मैंने। आप वे पत्री के अनुसार आपको इस समय अपने आप को किस तरह चलाना है ये बता रहे हैं। तो ये आपकी राशि भी है, उपाय भी है और आपके लिए सही दिशा भी है।
फिर भी कई लोग कहते हैं कि हमें राशि तो समझ नहीं आती। तो दोस्तों, आपके लिए यूट्यूब पटा हुआ राशियों से, वहां देखें। यहाँ तो हमारे जो प्यारे प्यारे इस राशि को पसंद करने वाले हमारे भाई बंधु हैं, उन्हें आनंद लेने दें। तो खुश रहें दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।